आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड एक चैप्टर लाइट प्रकाश। इस पे इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा मैं आपको आज लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। यहाँ से कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेन एग्ज़ाम जो होता है, जिसमें बच्चों का मेन फोकस होता है, पेरेंट्स का फोकस होता है, पीएटी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, और दूसरे प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम जैसे अब बीएससी से एमएससी करने वाले जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये, ठीक है। और साथ ही जो और अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो फिजिक्स का पार्ट्स पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है बाय कन्वेक्स और कनकेव लेंस, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ इमेज फॉर्मेशन। इसके लिए कंडीशन के आधार पर हम बताएंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। कंडीशन अर्थात कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो कहाँ पर रखी है, उसके आधार पर, ठीक है। मैं शुरू कर रहा हूँ इमेज फॉर्मेशन। जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, जाहिर सी बात है अनंत पर हो तो कैसे बनेगा, चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। जब वस्तु अनंत पर हो, ये आपका एक उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, उत्तल लेंस हो गया। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हुआ। जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से आने वाली किरणों को हम परस्पर समानांतर मानते हैं। ये मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे किरणें आती है, ठीक है। एक किरण ऊपर ले लेते हैं, एक किरण नीचे ले लेते हैं, ये इस प्रकार की ऐसी किरणें आती है, ठीक है। तो इस पृष्ठ में टकराने के पश्चात जिस बिंदु से वापस लौट जाती है, मान लो ऐसे आप स्केल रख के खींचेंगे इसको बिल्कुल सीधे सीधे, काफ़ी अच्छा इमेज दिखाई देगा आपको, ठीक है। एक किरण इसको मानेंगे, तो जिस बिंदु से होकर प्रकाश किरणें गुजरती है वो बिंदु फोकस कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि उत्तल लेंस के सामने या अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक है। कहाँ पर रखी गई है, अनंत पर, अनंत पर रखी गई है। मतलब किरणें कैसे आती है, समानांतर आती है, समानांतर आती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। फोकस पर जब बनता है तो इसमें बिंदु के आकार का बनेगा। पहला फोकस पर बन रहा है, दूसरा बिंदु के आकार का बनेगा। कौन से आकार का बनेगा, आकृति बिंदु के आकार का, पॉइंट, लाइक एज पॉइंट, बिंदु के आकार, ठीक है। और कैसे बनेगा, उत्तल लेंस है तो वो इमेज उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा हो रहेगा, वास्तविक होगा, ठीक है। समझ में आया। वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा, पहला फोकस पर बन रहा है, दूसरा बिंदु के आकार का बन रहा है, तीसरा उल्टा बन रहा है, चौथा वास्तविक बन रहा है। समझ में आ गया। आगे जब वस्तु अनंत और 2f के बीच हो, अनंत और 2f के बीच हो, 2f मतलब द्वितीय फोकस के बीच हो, 2f के बीच हो, ठीक है। जब कोई वस्तु अनंत और 2f के बीच रखी जाती है, मतलब हमको वो वस्तु दिखाई देती है, क्या होती है, दिखाई देती है। चलो इसको भी बताते हैं, इसको भी पढ़ते हैं। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। मान लो कोई वस्तु रखी गई है, ये इसको मानते हैं अपन f मानते हैं, इसको अपन 2f मानते हैं। थोड़ा सा लाइन को और आगे बढ़ा देता हूँ मैं। तो मान लो वस्तु यहाँ पर रखी गई है, मान लो यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, वस्तु का नामकरण हम लोग करते हैं AB वस्तु रखी गई है, ठीक है। कौन सी वस्तु रखी गई है, उत्तल लेंस के सामने, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु AB रखी गई है। ए से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, मतलब एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे निकलती है। समझ में आ गया, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, और जब अपवर्तन होता है तो कहाँ से गुजर जाती है, मुख्य फोकस से होकर, फोकस इधर है, दूसरा फोकस इधर होगा, इधर, ठीक है। तो कहाँ से गुजर गई है, ये ऐसा यहाँ से हो गई, गुजर गई, तो ये क्या है, मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। समझ में आ गया। मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है किरण, और जो दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से टकराएगी। प्रकाश केंद्र मतलब O, यहाँ पर O है, प्रकाश केंद्र O, याद रखना। प्रकाश केंद्र किसको बोलते हैं, मैंने शुरुआती वीडियो में बताया था प्रकाश केंद्र। तो यहाँ
पर अगर कोई किरणें आती है तो वो किरण प्रकाश केंद्र से टकराने के पश्चात सीधी रेखा में निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? सीधी रेखा में निकल जाती है। सीधी रेखा में निकलने के बाद ऊपर से एक किरण जो आई थी फोकस से होकर ऐसे निकली थी, ठीक है। दूसरी किरण यहाँ से सीधी रेखा में निकलती है। दोनों का कटान बिंदु जिस जगह पर मिलती है, अर्थात बिंदु ए डैश पर काटती है, ऐसा मानेंगे। कहाँ पर काटी है? ए डैश पर काटती है, अर्थात इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश, अब ये ऐसा बनेगा, ए डैश और बी डैश। देखो ए का सिर इधर था, अभी ये नीचे आ गया। ए डैश बी डैश पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और कहाँ पर बनेगा? फोकस के जस्ट बाद, अर्थात 2f के मध्य। इससे समझ में आ रहा होगा आपको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई वस्तु अनंत और 2f के बीच में रखी गई है, जब कोई वस्तु अनंत और 2f के बीच में रखी गई है, तो बिंदु ए से निकलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी। आपतित होने के पश्चात, आपतन के पश्चात या इसको बोल देंगे हम लोग अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है, सीधी फोकस से होकर निकल गई। और दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से टकराती है वो भी सीधी निकल जाती है, ठीक है। दोनों जिस बिंदु पर टकराती है, दोनों किरणें जिस बिंदु पर टकराती है वो बिंदु होता है ए डैश, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। यहाँ पर भी वस्तु का प्रतिबिंब ए बी का ए डैश बी डैश पर जो बन रहा है, ये कैसा बन रहा है? इसमें भी कंडीशन, कहाँ पर बना? एफ और 2f के मध्य। कहाँ पर बन रहा है? एफ और 2f के मध्य। तो पहला तो यही हो गया, किसके मध्य बन रहा है? एफ और 2f के मध्य, एफ और 2f के मध्य, इस जगह पर बन रहा है प्रतिबिंब, इमेज आई, ठीक है, पहला। दूसरा, क्योंकि ये उत्तल लेंस है तो यहाँ पर भी देखो वस्तु का आकार कैसा है? छोटा है। वस्तु का आकार कैसा है? छोटा, स्मॉल साइज का है, ठीक है। और देखने में कैसा है? वो भी उल्टा है, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा है? बिल्कुल वास्तविक है। समझ रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन इसमें ये आता है, अच्छा नहीं दिख रहा था, बता देता हूँ आपको। कहाँ पर बना प्रतिबिंब? फोकस और 2f के मध्य बनता है। फोकस और 2f के मध्य इमेज बनता है। स्मॉल छोटे आकार का होता है, वस्तु से छोटा होता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। तीसरी संरचना देख लीजिए आप लोग, जब वस्तु 2f पर हो। कहाँ पर हो? वस्तु जब 2f पर हो, वस्तु 2f पर हो, आप लोग उसको पूरा लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। वस्तु जब 2f पर हो, वस्तु जब 2f पर हो मतलब द्वितीय फोकस पर हो। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया इसका 2f, ये 2f। अब हम क्या कह रहे हैं कि वस्तु 2f पर हो। जब वस्तु 2f पर होती है, 2f पर होती है, मान लो इस 2f पर एक वस्तु रखे हैं हमने, ये ए बी, इसका नाम है ए और बी, ठीक है, ए बी 2f पर रखी है, ये हो गया फोकस। एक किरण बिंदु बी से चलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर, तो जाहिर सी बात है जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है कहाँ से होकर गुजरती है जी? कहाँ से होकर? लगभग इतने दूरी पर ये फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर। सीधी सीधी खींच लेना आप लोग स्केल से, फोकस से होकर गुजरेगी। ये बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। और एक दूसरी किरण जो यहाँ से निकलेगी वो कहाँ से टकराएगी? सीधे प्रकाशिक केंद्र से टकराकर सीधे रेखा में ऐसे निकल जाएगी। तो जिस बिंदु पर टकराएगी, जिस बिंदु पर टकराएगी उस जगह पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। इधर बी ऊपर था, बी को मैं नीचे कर रहा हूँ, बी डैश, मतलब उसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? देखो ये किरण नीचे आई इसलिए बी डैश नीचे, ए डैश ऊपर हो जाएगा। समझ रहे हो? अर्थात कहाँ पर बना? लगभग सेम दूरी, समान दूरी दिखाई दे रही है। ये जो बिंदु है ये 2f होगा, 2f होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब वस्तु 2f पर हो तो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो 2f पर ही बनता है, 2f पर ही बन रहा है। 2f पर था इसलिए पहला कंडीशन 2f पर बना, ठीक है। दूसरा वस्तु के बराबर बना, इक्वल साइज में बना। तीसरा ये भी उल्टा बना। और चौथा वास्तविक बना। कैसा बना? वास्तविक प्रतिबिंब बना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये हो गया 3 स्थितियां। अब मैं आपको बता रहा हूं तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, जब वस्तु 2f और f के बीच हो। कहां पर हो? 2f और f के बीच हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अनंत 2f के बीच, और इसमें 2f पर हो। अब हम क्या पढ़ेंगे? जब वस्तु 2f और f के बीच हो। लिख देते हैं 2f, जब वस्तु 2f और f के बीच हो, 2f और f के बीच हो, तब चलिए इसका भी इमेज तैयार कर देते हैं अपन। ये हो गया आपका
उत्तल लेंस, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। हम कहाँ पर रख रहे हैं वस्तु को, ये इसका हो गया लगभग इतने दूरी पर फोकस हो गया, समझ लो ये फोकस। तो 2f इधर होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, मैंने लगभग इतने दूरी पर 2f मानते हैं अपन। तो 2f और f के बीच में अगर वस्तु यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ये वस्तु है, ये ऐसा a नाम दे देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। इस उत्तल लेंस के सामने 2f और f के बीच में एक वस्तु AB रखी गई है। क्या रखी गई है? AB रखी गई है। A से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात किस बिंदु से निकलती है? याद हो जाना चाहिए आपको, फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरी जो प्रकाश किरणें निकलती है वो प्रकाशिक केंद्र से टकराकर बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे निकल जाती है। जब सीधे सीधे निकल रही है तो ये थोड़ा सा दूर जाके मिलेगी। जिस बिंदु पर ये मिलेगी उस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ये ऊपर था, ये नीचे गई, ये किरणें, मैंने किसी में अच्छा ये ऐसा लगेगा ना, ध्यान रखेंगे, ये आने वाली दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हो गया ए ऊपर, नीचे ए डैश और ये बी डैश। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? थोड़ा दूर में बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2f होगा। अर्थात जब वस्तु 2f और f के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? 2f के बाहर, अर्थात अनंत और 2f के बीच। पहला कंडीशन इसमें क्या है? अनंत व 2f के बीच, अनंत व 2f के बीच बना। दूसरा, वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है। कैसा बन रहा है? बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है आपको। तीसरा, उल्टा है अभी भी, ठीक है। चौथा, कैसा है? उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए आप लोग। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस F पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब फोकस पर हो तो क्या होगा? चलिए इसका भी बनाते हैं। अब थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाके याद करिए कि फोकस पर प्रतिबिंब कब बना था, तो उसकी का उल्टा मिलेगा जस्ट ये। तो देख लीजिए इसको भी सरसरी निगाह से। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। हम कह रहे हैं कि जब वस्तु कहाँ पर हो? फोकस पर हो। मान लो यहाँ पर एक वस्तु रख देते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, वस्तु का नाम देते हैं A और B। A से चलने वाली जो प्रकाश किरण है लेंस से टकराएगी, उत्तल लेंस से टकराएगी, टकराने के पश्चात जिस बिंदु से निकलेगी वो कहलाएगा फोकस। ये तो सबको पता है, ठीक है। और जो दूसरी किरण है वो इससे होकर गुजरेगी और ऐसा फैलते जाएगी, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अर्थात ये आगे नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा मतलब बहुत दूर तक मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ पर मिलेगा? बहुत दूर मिलेगा। और बहुत दूर मिलेगा मतलब हम ऐसा मानेंगे यहाँ पर कि ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। जब हम किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं, ऐसे चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरणें इसके प्रकाशिक केंद्र O से, प्रकाशिक केंद्र O, ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं इसको, प्रकाशिक केंद्र O से निकलती है, सीधे निकल जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें परस्पर समानांतर होती है। अच्छा ध्यान रखना, माय मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक, परस्पर समानांतर होती है। दोनों किरणें क्या होती है? परस्पर समानांतर होती है, मतलब आगे कहीं नहीं मिलेगी। आगे कहीं नहीं मिलेगी तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना? अनंत पर बना, ठीक है। दूसरा, कैसा बन रहा है? अनंत पर, मतलब बहुत दूर बन रहा है तो बड़ा, ठीक है। तीसरा, आभासी, सॉरी उल्टा। और चौथा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक सबसे बड़ा बन रहा है ये, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन देखिए, चौथा, उसके बाद में आता है 5वां नंबर का कंडीशन। देखिए 1 2 3 4, ये 4 था जी, 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। 6वां कंडीशन देखिए, जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं? फोकस व ध्रुव के बीच। जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, किसके बीच रखते हैं? फोकस व ध्रुव के बीच, F व ध्रुव के बीच रखते हैं, ठीक है। तो रख देते हैं, ये हम बनाते हैं एक उत्तल लेंस। ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र। जब वस्तु को हम मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष के लंबवत कहाँ पर रखेंगे? ध्रुव पर रखेंगे। ध्रुव मतलब बहुत पास, फोकस के भी पास, बिल्कुल। यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर F है, ठीक है, फोकस है तो उसके पास यहाँ पर ऐसा वस्तु रख देते हैं एक, ठीक है। वस्तु का नामकरण कर देते हैं AB, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु का नामकरण करने के बाद में आपको ये दिखाई दे रहा होगा
कि ए से चलने वाले प्रकाश की बी से चलने वाले प्रकाश की किरण लेंस से टकराई, टकराने के पश्चात कहाँ से निकलेगी, ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से जाएगी। जो समानांतर किरणें आती कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है, याद रखिए आप लोग हमेशा, फोकस से होकर गई, ठीक है। और जो दूसरी किरणें निकलेंगी इस ऑप्टिक सेंटर से होकर जाएगी। देखो ऑप्टिक सेंटर ये बिल्कुल ध्रुव है, बिल्कुल पास में, ये ऐसा निकलेगी। अब देखो स्पेस देखो दोनों के बीच का काफ़ी बढ़ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है आगे कहीं पर भी मिलेगा नहीं है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ ऐसा बढ़ाते हैं, ये थोड़ा सा जगह शॉर्टेज हो रहा है, ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। पीछे की तरफ बढ़ाने पर, दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, देखो ये यहीं पर आई, समझ रहे हो, तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा। कैसे प्रतिबिंब बनेगा, बी है, बी तो बी डैश, नीचे ए तो ए डैश, समझ रहे हो आप। वो हमने क्या किया, किरण को पीछे की तरफ बढ़ा दिया, यहाँ से पीछे की तरफ बढ़ाया, इस किरण को भी पीछे की तरफ बढ़ाया, तो कहाँ पर मिला, बिंदु बी डैश पर मिलता है। अब यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस के बाहर कहाँ पर बन रहा है, मतलब वस्तु की ओर, कहाँ पर बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है। तो कंडीशन क्या क्या बना इसमें, वस्तु की ओर बन रहा है। दूसरा, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, देखो प्रतिबिंब है ये ए डैश बी डैश, वस्तु से बड़ा, काफी बड़ा बन रहा है, ये ओ था, अब प्रकाश करने के लिए वस्तु से बड़ा बना, ठीक है। सीधा बन रहा है, देख लीजिए सीधा बन रहा है, ये पहला, ये आप इसको एक्सेप्शनली आप वाद में गिनती कर सकते हैं। कारण ये है कि आपने वस्तु को ध्रुव पर रखा था, इसलिए सीधा बना और उत्तल लेंस है, तो अभी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, उत्तल लेंस है तो वस्तु का प्रतिबिंब होना चाहिए वास्तविक, लेकिन हमने किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया था, अर्थात ये हो जाएगा आभासी या काल्पनिक। क्या हो जाएगा, आभासी या काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूं कि इससे आप समझ गए होंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने उत्तल लेंस पढ़ा है तो थोड़ा सा मन में जिज्ञासा बन रही होगी कि भैया अवतल लेंस में कैसे बनता है। तो आइए मैं आपको अवतल लेंस का भी बता देता हूँ, ठीक है। अवतल लेंस में ज़्यादा स्थितियाँ नहीं बनती, कारण ये है कि किरणों को क्या कर देती है, क्या कर देती है, सिकुड़ती है कि फैलती है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब कोई प्रकाश किरणें किससे होकर गुजरती है, अवतल लेंस से होकर गुजरती है, तो अवतल लेंस से जो किरणें गुजरती है वो किरणों को फैला देती है। क्या कर देती है, फैला देती है। फैला देती है मतलब वो आगे नहीं मिलेगा, बल्कि उस किरणों को हमको पीछे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अवतल लेंस के द्वारा कनकेव लेंस में कैसे बनता है, अवतल लेंस। इससे पहले हमने जो कंडीशन पढ़ा था वो किस लेंस में था, उत्तल लेंस में था। अब देखिए अवतल लेंस में, ठीक है, फटाक से क्या अवतल लेंस बनाते हैं, ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है। ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है, ये बीचों बीच गड़बड़ बन गया, मुख्य अक्ष, ठीक है। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा था, डबल हो गया, तो मैं इसको दूसरा बना देता हूँ। आइए, ये ऐसा आपका अवतल लेंस है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ऑप्टिक सेंटर, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु रखा गया है ए बी, ये हमने रखा, इसका नामकरण करते हैं ए बी। कहाँ पर रखें हैं स्पष्ट नहीं है, ठीक है। हमने एक वस्तु रखा ए बी, तो जाहिर सी बात है बी से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। चूंकि अवतल लेंस है तो जब प्रकाशिक पृष्ठ पर पड़ेगा इस, तो अपवर्तन कहाँ होगा, कहाँ होगा जी, सीधे ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगी, दूर। दूसरी किरणें जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो बिल्कुल सीधे जाती है। आपको पता है प्रकाशिक केंद्र से जब किरण निकलती है तो बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाती है, समझ रहे हो। अब देखो कहीं मिल रहा है क्या, ये इधर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो प्रतिबिंब ईश्वर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, दोनों अपवर्तित किरणें आगे नहीं करती, इसलिए हम दोनों को पीछे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, इसको भी ऐसा पीछे बढ़ाते हैं, पीछे जो बढ़ाते हैं उसको ऐसा डॉट डॉट बनाते हैं ताकि जानकारी रहे कि हमने इसको बढ़ाया है, ठीक है। और ये तो यहीं पर है, पीछे बढ़ाया किसको, अपवर्तित किरण को हमने पीछे बढ़ाया था, अपवर्तित किरण को हमने पीछे बढ़ाया था। तो यहाँ पर एक कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है। और कटान बिंदु कैसे प्राप्त हो रहा है, देखिए इस किरण को बोले चाहे इस किरण को बोले, ऊपर की तरफ निकली है नीचे की तरफ गई, मतलब ये बी का ही है, अर्थात ये बी डैश
और नीचे ए डैश होगा। अर्थात वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश पर बनता है। ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ध्यान रखेंगे इसमें कैसा बनता है? वस्तु की ओर, पहले तो जान लीजिए कि वस्तु की ओर बन रहा है, वस्तु की साइड बन रहा है, ये वस्तु था उसी के साइड बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है, वस्तु की तरफ बन रहा है। समझ में आया? कहाँ पर बन रहा है? फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच। कहाँ पर बन रहा है? फोकस व ओ के बीच। ओ मतलब प्रकाश केंद्र के बीच। ठीक है, वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है? देखिए इमेज छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा। और लास्ट में सीधा तो बन रहा है, देखिए सीधा बन रहा है, बी बी, सिर सिर, पुंछ पुंछ मतलब पैर पैर, सीधा बन रहा है, सीधा बना, लेकिन कैसा बना? आभासी बना, क्योंकि हमने पीछे की तरफ बढ़ाया। समझ में आ गया? वस्तु को जब अवतल लेंस के आगे हम जब किसी भी स्थान पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सदैव उसी ओर बनता है। कारण क्या है? क्योंकि अवतल लेंस किरणों को फैला देती है। ध्यान में रखोगे, किरणों को फैलाती है, इसलिए इसके सामने जो भी वस्तु रखते हैं उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनेगी? वस्तु की ओर ही बनती है। प्रकाश के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच बनेगी, छोटा बनती है, सीधा बनती है, आभासी बनती है। समझ में आए? अब सवाल ये उठता है कि हम जैसे जैसे वस्तु को इस लेंस से दूर लेके जाते हैं, दूर करते जाते हैं, वस्तु को ऐसा हटाते जाएंगे, जितना दूर करेंगे ना उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनते जाएगा। इसको हम जितना दूर करते जाएंगे उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा। ये बढ़ा दिए तो ये छोटा। समझ में आ गया? लेकिन जैसे जैसे हम इस वस्तु को इसके पास लाते जाते हैं, लेंस के पास लाते जाते हैं, उस प्रतिबिंब का आकार भी धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है, लेकिन फिर भी वस्तु से छोटा ही होगा। समझ में आया? समझ में आया? आप समझ रहे होंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब वस्तु लेंस के सामने अनंत पर हो, हम बढ़ा दिए, बहुत आगे निकाल दिए, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। और इस पॉइंट से बहुत सारे सवाल पूछा जा सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्थिति बताई जा सकती है कि वस्तु फलाने स्थिति पर रखी है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताइए, आकृति का आकार कैसा होगा, किस स्थान पर बनेगा, इत्यादि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा नया टॉपिक के साथ में।